साधु बनता ही जब उसकी माया किसी कारण से झटका लग जाए, उसको मां बाप की तरफ से कोई ऐसी बात हो जाए तो लड़का भाग जाता घर से। पत्नी के साथ कोई ऐसा झगड़ा हो जाए, औलाद के साथ कोई ऐसी बात हो जाए तो झटका लगने पे वो साधु बनने की कोशिश करता है। आप गृहस्थ वाले हो, आपको अपना गृहस्थ दृढ़ बनाना है। सुंदर व्यवस्था आपको अपने घर की करनी है, ये आपका प्रथम उद्देश्य है। और उसके लिए भी गुरु के वचन और गुरु के बताए हुए व्यवहारिक ज्ञान को सीखना पड़ेगा और उसको लेके चलना पड़ेगा। संतोष करना, धैर्य रखना, एक दूसरे की बात को सुनना समझना, थोड़ा अपने ईगो को डाउन करना। सामने वाला मेरी पत्नी, मेरा वाइफ, मेरा भाई, मेरा पिता, मेरा पुत्र क्या कह रहा है सुन तो लूं। ये आवश्यक नहीं कि आपका ज्ञान उससे, उसके ज्ञान से बहुत ज्यादा ऊंचा है। सुनना पड़ेगा। आप गृहस्थ में हो, आपको अदरवाइज भी सुनना पड़ेगा। इवन इफ यू आर वेरी इंटेलिजेंट एंड वेरी क्लेवर, स्टिल आपको दूसरों की बात सुननी पड़ेगी, क्योंकि घर में रहते हो आप। जो घर में एक नादान बच्चा है उसकी भी बात सुननी पड़ेगी। पत्नी अगर थोड़ी सी नादान है, थोड़ी सी मूर्ख है, उसकी मांगे कुछ गलत हैं तो भी सुननी पड़ेंगी। ऐसा व्यवहारिक ज्ञान आपको सीखना है। जय 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 जय। Theory of compromise is very, very necessary. And you don't want to compromise. What is your stand? कि मुझे कॉम्प्रोमाइज करना ही नहीं है, मैं क्यों कॉम्प्रोमाइज की लाइफ जीऊं? जय जय। मेरे भाई, बिना कॉम्प्रोमाइज के कोई परिवार टिक नहीं सकता, कोई रिश्ता टिक नहीं सकता। जय जय। कॉम्प्रोमाइज तो गुरु और शिष्य के बीच में भी करना पड़ता है, नहीं तो आपको गुरु कान पकड़ के बाहर निकाल दे। जो आप करते हो वो कॉम्प्रोमाइज की वजह से आपको एक्सेप्ट किया हुआ है। ऐसे तू भी दूसरों को कॉम्प्रोमाइज करके एक्सेप्ट कर। आज सुबह मैंने पढ़ा, एक प्रसंग बस बतलाता हूं। डाइवर्स का एक केस कोर्ट में आया है। द रीजन फॉर डाइवर्स इज व्हाट? रीजन कुछ और ही होता है, अंदर अंदर कुछ और होता है। जो ऊपर से दिख रहा है वो बतला रहा हूं, अंदर का रीजन तो आप सबको पता है क्या होता है। देयर आर सो मेनी कॉम्प्लिकेशंस इन योर लाइफ, सो मेनी एस्पिरेशंस। बहुत तुम सोचते हो ये नहीं मिला मुझे ऐसा करना था, मुझे ऐसा नहीं हुआ। ये सब तुमने जाल बुन के रखा है, अंदर सबकॉन्शियस माइंड में बुन के रखा है। लेकिन कॉन्शियस माइंड में क्या उनका झगड़ा है। एक कपल ने एप्लीकेशन किया है डाइवोर्स के लिए। पति ये कहता है कि भाई मेरी जो पत्नी है ये कुकर में खाना बनाती है, प्रेशर कुकर में, जबकि मेरी मां चूल्हे पे बनाती थी, मतलब बिना प्रेशर कुकर के खाना बनाती थी, तो वो खाना बहुत अच्छा बनता था। परंतु ये 10-15 मिनट में कुकर में डाल के जो बनता है वो बना के दे देती है, मुझे अच्छा नहीं लगता। और मैं इसको कहता हूं भाई इसको आराम से बनाओ, तो कहती है पागल हो क्या, मैं भी काम पे जाती हूं, मैं भी थक जाती हूं, तो अभी हम लोग साथ नहीं रह सकते। नाउ आई कांट स्टे विद दिस गर्ल। इतनी जरा सी बात के ऊपर डिवोर्स की एप्लीकेशन लगाई गई है। ऐसा जब तुनक मिजाज पति और पत्नी का हो जाएगा, चल ही नहीं सकता ना घर, कैसे चलेगा। बात कुछ भी नहीं है वैसे तो। वो भी कह सकते हैं कि चलो ठीक है भाई, मैं सैटरडे संडे को आपका भोजन कुकर में नहीं बनाऊंगी, लेकिन बाकी दिन कुकर में बनाऊंगी। और उससे आगे वाली तो वो ये बोलती है कि मैं खाना बनाऊंगी क्यों, आप बनाओ, 3 दिन मैं बनाऊंगी, 3 दिन आप बनाओ। तू भी लाता कमा के, मैं भी कमा के लाती हूं। तो भाइयों बहनों, जो मौलिक जो नीतियां हैं
उन नीतियों को अगर हमने छोड़ा तो थोड़े दिन ही वो बात चल सकती है। जैसे नाव में बैठे हुए व्यक्ति को सावधानी रखनी है कि मुझे केवट से ही जुड़े रहना है। जय 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 जय। मुझे इस नाव में बैठकर ये मेरी नैया को केवट के हवाले करके रखना है। मुझे क्या आता है? मुझे नाव चलानी थोड़ी ना आती है। नाव तो केवट को चलाने आती है। जय जय। और नदी इतनी भयंकर है, शांत दिखती है, और कैसी कैसी उसमें लहरें आती हैं कि पता ही नहीं चलता है। नाविक भी जो है वो केवट है, उसी का काम है कि उन लहरों में से उसको बचा के ले जाना। तो वो लहरों से बचना कैसे है? तो इमोशनल इम्बैलेंस क्रिएट होता है, जो माइंड डेटेरियोरेट होता है, उसको बैलेंस करने के लिए, उसको समझाने के लिए राम का जप करना पड़ता है, उसका सहारा लेना पड़ता है, पीसफुल होना पड़ता है। ऑलवेज एजिटेटेड, हाइपर, वेरी एम्बिशियस, बहुत उम्मीद रखना, बहुत आशाएं रखना, बहुत प्लान बनाओ, ठीक है, एक उम्र है उसमें बनाओ, लेकिन उसके साथ साथ में ये भी तुम रखो कि भाई इस साल अपने को जाना है घूमने फिरने। 2.5 और 2.5 दोनों का खर्चा 5 लाख है। पैसा तो है नहीं, प्लान तो बन गया। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप वो 5 लाख रुपया कहां से कैसे भी करके लाके घूम फिर के कर्जदार बनना चाहते हो कि 1 या 2 साल वेट करना चाहते हो। ये तुम्हारी समझदारी का खेल है। ऐसे मैंने बताया कि भाई पत्नी के पास कोई चीज लैकिंग है, कोई चीज उसको नहीं आती है, तुम उसको एडजस्ट करो। और तुम्हारे पास भी कुछ ऐसी जो बात है, स्वभाव है तुम्हारा। अक्सर स्त्रियां बहनें आती हैं मिलने शनिवार को, तो उनका यही कंप्लेंट है, मेरा हस्बैंड बहुत गुस्सा करता है, बहुत गुस्सैल है। 5 में से 3 तो यही बोल के जाती है, बहुत गुस्सैल है। मैं बोला तू क्या करती है, तेरे को आता क्या है? तू कुछ गलत करती है तभी तो उसको गुस्सा आता है। अब क्या क्या गलतियां करती है आपको सबको मालूम है, बहनों को खुद को मालूम है ये चीज, मैंने क्या गलत करती हूं। सारे दिन अपने माइंड को अपने मैके से जोड़े रखना, अपनी मां से जोड़े रखना, अपने बाप से जोड़े रखना। भाई से तो आजकल जोड़ नहीं सकते, आजकल वैसे भाई नहीं रहे, क्योंकि भाई है ही नहीं, केवल भाभी है। भाई का अस्तित्व तो खत्म हो चुका है, भाभी के अस्तित्व में मर्ज हो चुका है। सबके लिए नहीं है, कुछ परसेंटेज अच्छे भी लोग हैं। तो सावधानी के बिना जीवन नहीं चलेगा, कहने का भाव ये है। सावधानी और सैक्रिफाइस और कॉम्प्रोमाइज, ये जीवन के मूल तत्व हैं। इनको लेके चलेंगे तो जीवन चलेगा। बहुत हाई फाई होने वाले का सत्यानाश अवश्य लिखा हुआ है। एक पीरियड आता है, उस पीरियड में यू कैन डू एनीथिंग दैट यू लाइक, क्योंकि उस समय तुमको अच्छी आवक भी होती है, जवानी भी होती है, और आसपास में जो बोलने वाले हैं वो भी नहीं होते हैं। उस वक्त तुम अपनी पूरी मनमानी कर लेते हो, और फिर उस मनमानी से तुम्हारा भविष्य बनता है। और आगे की जो तुम्हारी उम्र है, फिर उस पीरियड में जो तुमने किया है, उसका फल तुमको फिर आगे भोगना पड़ता है। ये गीता में बतलाया गया है। प्रैक्टिकल वे में गीता को सीखो। केवल गीता को सर पे रख के पूजा करके घंटी बजा के और गीता ही गीता और गीता ही गीता और गीता ही गीता,
और उसमें से क्या बताया है उसको कभी भी जीवन में लाना ही नहीं, उतारना ही नहीं उस बात को। क्या फायदा गीता में, गीता के बारे में इतनी चर्चा करके? गीता कैसे पढ़ते हैं, गीता कैसे पढ़ी जाती है, गीता के लिए क्या करना चाहिए, ये सारे दिन ये चर्चा चलती है। और चर्चा होने के बाद घर जाके मालूम ही नहीं गीता कहां है। फिर सीता और गीता का पिक्चर देखा जाता है, वो गीता है। अपने अंदर क्वालिटीज को भरना पड़ेगा, वर्च्यूज को भरना पड़ेगा, सहन शक्ति को लाना पड़ेगा। मां बाप को अपने बच्चों को सहन शक्ति सिखानी पड़ेगी कि टॉलरेट तो कर बेटी, सहन तो कर। ये तो अच्छा है आप लोग इस जमाने में, इस वक्त ऐसे पीरियड में आपने अपना जीवन आपको मिला है जिसमें कि पैसा अच्छा मिल रहा है, छूट भी बहुत मिल रही है, टोटल फ्रीडम, कुछ भी पहनो। और अंदर से क्या बोलता है मनवा, वेदों के जो ज्ञान है उसकी चर्चा होती है, महात्माओं के प्रवचन होते हैं। और मैंने देखा जिस उम्र में सब कुछ छोड़ना है, उस उम्र में, कितनी उम्र में, 68 साल 70 साल की उम्र में जीन्स खरीद के लाई, जीन्स खरीद के लाई, टी शर्ट खरीद के लाई। 70 साल की बुढ़िया, पूरे 70 नहीं हुए, 68 हैं, जीन्स खरीद के लाई थी। अंदर की बात, अंदर दिल में उसके ये अरमान है, होठों पे वेद की बात है, प्रवचन की बात है, और अंदर से अरमान ये है कि मैं टी शर्ट पहनूं, जीन्स पहनूं और सब मुझे देखें, सिकड़ा हो, सुकड़ी, सब कुछ सिकुड़ा हुआ, लेकिन जीन्स के